नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में तारीख पर तारीख लगती चली जा रही है, लेकिन अगर हम यह बात करें कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल जाएगा, तो आपको मैं बताऊं कि अनुराग यादव का परिवार जिस न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, यानी भटक रहा है, यह पीड़ित परिवार अभी तक ना तो कोई न्याय की उम्मीद है और ना तो कोई भी दया कर पा रहा है। दया का मतलब आप यह समझ लीजिए कि तहसीलदार महोदय जो है, उनके अंदर जो है जो ममता थी, यानी जो मानवता, एक तरीके से आप उसको मान के चलिए, वह मानवता उनके अंदर नहीं है। तहसीलदार, लेखपाल और कानून को जिस तरीके से इस केस को तारीख पर तारीख दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत अब सामने जो है दिख रही है। हालांकि इस बार भी जो तारीख लगी थी, तो यह लगा था कि कुछ न कुछ जो है निर्णय होगा। यानी जो 7 तारीख दी गई थी, 7-8 तारीख फरवरी को जो निर्णय होना था बुलडोजर की प्रक्रिया में, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक बार इस 7-8 तारीख के बाद 10 तारीख, 10 तारीख के बाद अब फिर 14 तारीख जो है लग गई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक और जब तारीख की सुनवाई होनी थी, तो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव समेत जो गांव के लोग थे, वह सब जो है पहुंच गए और सब लोगों को यही उम्मीद थी कि आज कुछ न कुछ अनुराग यादव मसले में होगा। बुलडोजर की जो कार्यवाही है, हो सकता है आज तहसीलदार कोर्ट से आदेश हो और कुछ न कुछ तो आज नया होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब अगर हम इन हत्यारों की, यानी लालमोहन लालताज यादव, राजेश और रमेश यादव की बात करें, तो आप समझ लीजिए कि यह जिस तरीके से यह कोर्ट में पेशी में यह लोग पहुंचे थे, यानी टीका चंदन लगा करके पूजा पाठ करके, तो जो भी लोग देख रहे थे वह यही कह रहे थे कि अनुराग यादव का गला काट करके इस तरीके की हत्यारों की वेशभूषा देख करके यह लग रही है कि तनिक भी चेहरे पर इनके सिकन नहीं है कि इस तरीके की और इतनी बड़ी हमने अपराध की है कि एक बच्चे की हमने हत्या की है। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि लालताज यादव का जो परिवार है, यानी यह दरोगा, उसका लड़का जो दरोगा है, राजेश यादव का जो परिवार है, इसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। वह बात थी कि अनुराग यादव की जो बढ़त का मतलब अब यह आप मान के चले कि उसकी जो रहन सहन और उसके जो क्रियाकलाप, उसकी पढ़ाई का और खेलने का जो जज्बा था, वह यह बता रहा था कि आज नहीं कल अनुराग यादव अपने घर का ही नहीं, जौनपुर से लेते हुए पूरे प्रदेश और देश का नाम जो है रोशन करेगा। और केवल खेल जगत के ही क्षेत्र में ताइक्वांडो खिलाड़ी होने के नाते, हालांकि सहानुभूति खेल मंत्री और तमाम लोगों ने भी दिखाई, लेकिन वहां तक कोई भी साथ नहीं दे पाया, ना तो खरा उतरा। अब केवल अगर ग्राम प्रधान की बात करें, ग्राम प्रधान जो है वह बराबर लगे हुए हैं और ग्राम प्रधान आज भी यह कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से, कानूनी तरीके से इस घर को जो है धराशायी करके रहेंगे। अब यहां तक बात की जा रही है कि हम इस फाइल को जो है खारिज कर देंगे अगर सबूत नहीं मिला तो। दोस्तों, कुल मिलाकर के अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं, उनका जो मकान है, वो सामान्य बात है कि बंजर की जमीन, यानी ग्राम समाज की जमीन पर जो है बना हुआ है। और जब हत्या हुई थी, तो जो नोटिस भी चस्पा हुई थी, तो नोटिस चस्पा इसीलिए हुई थी कि इस घर को जो है धराशायी करना है। लेकिन जो है उसी समय लालताज यादव की पत्नी इंद्रावती जो है, वह जाकर के कोर्ट में आपत्ति दाखिल करती है। वह यह कहती है तहसीलदार कोर्ट में कि हमारा यह मकान बहुत पुराना है, काफी दिन से यह बना हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव बता रहे हैं कि यह 2 से 3 साल पहले ही 2 मंजिला इमारत जो है बना हुआ है और यह जो है पूरा जो है जीएस और बंजर की जमीन में है। हालांकि दोस्तों, वहां 924 जो है 932 जैसा ही बताया जा रहा है, वर्ग क ख, इस तरीके की जो कहानी आ रही है, उस कहानी में भी अगर बात करें, तो उस कहानी को कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि आबादी भी वहां है, जीएस और बंजर की जमीन में जो है ये जो मकान है हत्यारे परिवार का, यह बना है। लेकिन अब इससे आप सीधी समझिएगा कि लालताज यादव का जो परिवार है, वह कितना दबंग और पैसे वाला है कि एक तहसीलदार की क्या हैसियत है जो उस मकान के बारे में जो है गिराने की सोच भी सके। जिस तरीके से लेखपाल रिपोर्ट दे रहा है, तहसीलदार की कहानी आप देख लीजिए, डीएम और एसडीएम की कहानी अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिलाधिकारी जब रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता के घर गए थे, तो उन्होंने यह कहा था कि इसमें गंभीर कार्रवाई होगी, चिंता मत करिए, कानूनी पॉइंट से जो है इसको बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है तहसीलदार के कान में या एसडीएम के कान में जू तक नहीं रेंगी। यानी कहने का तात्पर्य जो है कि इतना बड़ा क्राइम हो गया, जौनपुर कितनी बड़ी हत्या जो कि देश और विदेशों तक लोग देखे और सब सहम गए कि एक बच्चे का गला काटने वाला व्यक्ति और उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। यानी बुलडोजर अब कहाँ खो गया, कहाँ सो गया, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों, आखिर इसमें थोड़ा सा बैठ करके आप
सोचिए कि आखिर इसमें जो है कि यह प्रक्रिया रुकी क्यों है। इतनी बड़ी हत्या के बाद जो है जिस गरीब परिवार 5-5 बहने का अकेला भाई जो है आज वह दुनिया में नहीं है, उसकी निर्मम हत्या गला काट करके कर दी गई और वह हत्यारे जो है खुलेआम टीका लगा करके और पहुंच रहे हैं तहसील कोर्ट में हाजिरी लगा रहे हैं, उसके बाद वहां पर जेल जा रहे हैं। यानी अब उनकी जो है पैरवी शुरू हो गई है, ट्रायल शुरू हो गया है। यानी अब वो जो है जमानत की अर्जी देंगे, यानी बिल उनकी मंजूर होगी कि नहीं होगी, फांसी की सजा होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि यह पूरी कहानी गढ़ी गई थी कि लालता यादव जो है वो कहीं ना कहीं पहले से प्लान बनाया था कि अगर रामजीत यादव का जो परिवार है उसमें 5-6 बेटियां हैं, 5 बेटियां और उसमें अकेला यह लड़का है, तो ये प्लानिंग के तहत अनुराग यादव की जो है वो हत्या की गई है। और इस हत्या का अगर जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा यह पूरा हत्यारा परिवार और उसके बाद फिर आता है पुलिस। कारण यह है कि जब भी इसका विवाद होता था तो पुलिस के पास संज्ञान में मामला जाता था, लेकिन पुलिस जो है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, यानी पुलिस ने जो है कोई भूमिका नहीं अदा की। अगर आज पुलिस वहां पहुंच के कोई भी छोटी मोटी भूमिका अगर अदा की होती तो आज यह हत्या नहीं होती, अनुराग यादव का परिवार जिंदा होता। तो आप समझ लीजिए केवल अनुराग यादव ही नहीं, मैं एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर गाँव में और ज्यादातर जो जिले हैं उस गाँव में अगर आप जाएंगे, देहात क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप समझ लीजिए 20 से 25% यानी हर 4 से 6 घरों में एक घर में जो है मुकदमा जरूर होगा जमीन का। और इस तरह का मुकदमा है जमीन का कि जो जबरन है, यानी जो सरहंग है, वह दूसरे के कब्जे के चक्कर में है। अगर कब्जा कर पाता है तो ठीक है, नहीं उसकी हत्या कर दे रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। और इस अनुराग यादव की कार्रवाई न होने से लोगों के मन में यह बैठ गया है कि अगर जो दबंग हैं वह कुछ भी कर लेंगे, गरीब परिवार जो है वह मारा जाएगा। तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल जो है वह खड़ा होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिर एक बार तारीख 14 तारीख दी गई है, तो क्या लगता है कि 14 तारीख को कुछ होगा या फिर तारीख लगेगी? अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। और रही बात अब इन हत्यारों की, जो जेल में जो बंद हैं, तो जेल में इनका ट्रायल जो है शुरू है। और दोस्तों इनको थोड़ी भी शिकन नहीं है इनके चेहरे पर कि हमने यह गलती किया है या हमें कोई अफसोस है, कोई भी अफसोस नहीं है। निर्द्वंद खा रहे हैं, पी रहे हैं, निर्द्वंद जो है टीका लगा के पूजा पाठ करके कोर्ट पहुंच रहे हैं, जेल जा रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको? अपनी राय मुझे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका भाई हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।